हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कहानी बनानी अच्छी लगती है ना? और भी हमारे पास बहुत कहानी है जो आपको बनानी है ना? मैं यहाँ आपको समझाऊंगी, आप इस तरह से अपने शब्दों में कहानी बनाकर लिखोगे, बराबर? तो हमारा पहला और दूसरा प्रश्न अभ्यास का खत्म हुआ, जो आपने लिखे होंगे कहानी। अब तीसरा प्रश्न है कि आप टीवी में देखते हो, टेप रिकॉर्ड में सुनते हो या कहीं पर भी सुनी है, पढ़ी है जो कहानी, वो आपको कक्षा में या मित्रों के साथ बैठकर शेयर करनी है, कहनी है ना? अपने शब्दों में बोलनी है। जो यहाँ हम ये प्रश्न हम नहीं लेंगे, यानी कि अभ्यास का प्रश्न नंबर 3 हम लेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, बराबर? आज हम अभ्यास के और 2 प्रश्न समझेंगे, प्रश्न 4 और प्रश्न 5। तो प्रश्न 4 के अंदर क्या है? तो प्रश्न 4 के अंदर दिए गए ढांचे के आधार पर कहानी अपनी नोटबुक में लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए, ऐसा है। यानी कि यहाँ पर ढांचा यानी रूपरेखा आपको दी, उसके हिसाब से आपको कहानी लिखनी है, जो आपको आगे भी आई है, इसीलिए पता तो है ही कि कैसे लिखी जाती है। एक आधा वाक्य दिया है और उसके ऊपर से आपको कुछ 2-3 वाक्य बनाने हैं, है ना? तो देखते हैं यहाँ पर, एक नाई, चमत्कारी मुर्गी मिलना, मुर्गी का रोज सोने का एक अंडा देना, नाई का अमीर हो जाना, शहर भर में चर्चा, इज्जत करना, सारा सोना एक साथ पाने की लालसा जागना, मुर्गी को मार डालना, अंडे मिलना बंद होना, लालच में सोने के सब अंडे खो देना और सीख। अब इस ढांचे यानी कि रूपरेखा पर से आपको कहानी बनानी है। तो कैसे बनाओगे? तो जो कहानी आपको लिखनी हो तो शुरुआत कैसे करेंगे आप? गांव है, जंगल है या शहर है, कुछ भी आप ऐसा इस तरह से कर सकते हो, है ना? तो यहाँ पर नाई है, नाई यानी कोई धंधे वाले इंसान, तो गांव होगा। तो यहाँ आप एक छोटा सा गांव था या फिर बड़ा सा गांव था, तो गांव का नाम लिख दो, रामपुर, लालपुर, जो भी आपको लिखना है कि नाम का, हम यहाँ पर रामपुर लेते हैं, तो रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में बहुत सारे लोग रहते थे, उनमें से एक नाई भी रहता था। वह दिन भर लोगों के बाल काटता और जो कुछ मिलता उसमें अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाता था। एक दिन नाई को कहीं से एक मुर्गी मिल गई, या फिर ऐसा लिखो कि गांव में एक मुर्गी फिरती उसके घर के पास आ गई। नाई ने वो मुर्गी ले ली, है ना? अपने शब्दों में लिखना है, इसीलिए आप इस तरह से, हाँ, पर आपका वाक्य बराबर सही होना चाहिए, बराबर? तो मुर्गी मिल गई,
वह मुर्गी रोज सुबह सोने का एक अंडा देती थी। नाई की किस्मत खुल गई। वह देखते देखते मालदार बन गया। धीरे धीरे इस मुर्गी की चर्चा सारे गांव में होने लगी। नाई की इज्जत बढ़ गई। एक दिन नाई ने सोचा, यह मुर्गी रोज सोने का एक अंडा देती है, इसमें पेट में तो सोने के बहुत अंडे होंगे। यानी कि नाई सोचने लगा कि ऐसा होगा, यदि इसे चीरकर सारे अंडे एक साथ निकाल लूं तो रोज रोज की यह खटपट दूर हो जाए। मैं एक ही दिन में माला माल हो जाऊंगा। यह ऐसा सोचकर नाई ने एक तेज चाकू से मुर्गी का पेट चीर दिया। मुर्गी जोर से चीखी और थोड़ी देर में छटपटाकर मर गई। यह एक साधारण मुर्गी थी। उसके पेट में एक भी अंडा नहीं था। नाई के पछताने का पार न रहा। यानी कि नाई अब पछताने लगा। पर अब पछताने से क्या होने वाला था, वो तो हो गया। तो यहाँ और आपको आगे लिखना हो तो भी लिख सकते हो कि मुर्गी से जो एक एक अंडा मिलता था वह उसके लिए बंद हो गया और वह फिर से पहले जैसा नाई बन गया, है ना। तो अब इसके ऊपर से हमें सीख क्या मिलेगी? तो सीख मिलेगी, लोभ या लालच का नतीजा बुरा होता है। यानी कि हमें कभी भी लोभ या लालच करनी चाहिए नहीं। अब इसका शीर्षक देना है तो शीर्षक क्या दोगे? लालच का फल, है ना। तो इस तरह से ये कहानी मैंने यहाँ आपको समझाई है। आपको अपने शब्दों में लिखनी है, बराबर। अब पांचवा प्रश्न कौन सा है? तो यहाँ हमारे पुस्तक में चित्र है, कहानी ही बनानी है। तो अभी तक ढांचे पर से बनाई, अधूरी कहानी पूरी की, है ना, इस तरह से बनाई। चित्र पर से कहानी बनानी है। चित्र है, आपको 5वीं 6ठी कक्षा में भी था। और इसके अलावा कहानी नहीं बनाई हो तो भी आपने चित्र दर्शन देखे होंगे कि चित्र पर से वाक्य बनाओ। उसी हिसाब से आपको चित्र पर से कहानी बनानी है। तो यहाँ हमारे पास भी ऐसा चित्र है, उस पर से आपको कहानी बनानी है। तो नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी का लेखन अपनी नोटबुक में कीजिए। तो चित्र के आधार पर कहानी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो शेर दिखता है, बहुत सारे जानवर दिखते हैं। शेर हिरण को मुख में पकड़कर खा जाता है, वह दिखाई देता है ना। ऐसे बहुत सारे चित्र हैं। अब इसके ऊपर से हमें कहानी कैसे बनानी है? तो जैसे हम सभी कहानी बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे कि एक जंगल था, जंगल के अंदर बहुत सारे जानवर थे, है ना। इसे क्रमबद्ध लिखना है। तो इसलिए हमें ये कहानी कैसे लिखेंगे? तो एक जंगल में एक शेर रहता था।
या फिर ऐसा लिखो कि एक जंगल था, जंगल के अंदर एक शेर रहता था। वह रोज जंगल में कई जानवरों का शिकार करता था। एक दिन जंगल के पशुओं ने मिलकर उससे प्रार्थना की, विनती की, महाराज, हम प्रतिदिन निश्चित समय पर एक जानवर आपके पास भेज दिया करेंगे। यानी कि यहाँ बीच में आप ऐसा लिख सकते हो कि हर रोज के ऐसे जानवर को शेर या सिंह खा जाता था, इसीलिए सभी जानवर घबरा गए और सब में एक भय पैदा हो गया। सब मिलकर एक उपाय सोचा कि हर रोज हम शेर को एक एक जानवर भेज देंगे, और यह तय करके सब लोग शेर के पास गए, है ना, बीच में ऐसा लिख सकते हो, और शेर को विनती की कि हम आपको हर रोज एक जानवर भेज देंगे, आप रोज इतने पशुओं की हत्या न करें। शेर ने पशुओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली। अब रोजाना वादे के मुताबिक निश्चित समय पर, यानी कि तय हुआ था उसके हिसाब से, निश्चित समय पर एक जानवर शेर के पास आने लगा। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। वह जानबूझकर शेर के पास देरी से पहुंचा। शेर को बहुत गुस्सा आया। उसने खरगोश से देरी से आने का कारण पूछा। यहाँ इसमें बीच में लिख सकते हो कि दूसरे दिन एक खरगोश की बारी आई थी। खरगोश सोच रहा था कि किसी तरह से हमें इस शेर से पीछा छुड़ाना है, तो कैसे छुड़ाए। और वह दूसरे दिन उसकी बारी थी। उस दिन वह जानबूझकर देरी से गया, और जब शेर ने उसे पूछा कि तुम इतने देर से क्यों आए, तो उसने कहा कि खरगोश ने जवाब दिया, महाराज, रास्ते में मुझे एक दूसरा शेर मिल गया था। वह मुझे मारकर खाना चाहता था। उससे मैं जल्दी लौटने का वादा कर आपके पास आया हूँ। यानी कि उसके पास मैं जल्दी आ जाऊँगा, यह कहकर मैं, यानी कि ये वादा देकर मैं आपके पास आया हूँ। यह सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आया। वह गरज कर बोला, चल दिखा मुझे, कहाँ है वह शेर। खरगोश शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, इसी में वह दुष्ट छिपा है, यानी कि दूसरा शेर है। शेर ने कुएं में झांका यानी देखा। कुएं में पानी में उसने, यानी कि कुएं के पानी में उसने अपनी प्रतिबिंब, यानी कि अपने परछाई देखी। उसी की उसको दूसरा शेर मान लिया। उसी को दूसरा शेर समझकर वह कुएं में कूद पड़ा और डूबकर मर गया। खरगोश की जान बच गई। जंगल के सभी जानवरों ने खरगोश को धन्यवाद दिया। तो यहाँ हम सीख क्या लेंगे? बिना सोचे समझे कार्य करने से हमारा ही नुकसान होता है।
शीर्षक क्या देंगे? तो खरगोश की चतुराई है ना। तो इस तरह से आपको ये दोनों कहानी अपने शब्दों में लिखनी है, बराबर। आप ध्यान से सोच समझकर अपने शब्दों में लिखने का प्रयत्न करोगे, बराबर। ओके, थैंक यू।